अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फॉर्मर सुपरस्टार के द्वारा जॉन सीना को चैलेंज आ चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एमवीपी के लीव करने को लेकर। बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिया रिप्ली के इन रिंग रिटर्न को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पीट डन के हील टर्न को लेकर रियल रीजन रिवील हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस ये बात तो अब सभी लोगों को याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ किया था तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट यहीं इस बार जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की व्यूअरशिप करीबन 1.6 मिलियन थी, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख कम है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो व्यूअरशिप के मामले में लास्ट वीक के मुकाबले फ्लॉप रहा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते रॉ के व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के टेप होने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई और उनके रॉ और स्मैकडाउन दोनों शो को वीकली लाइव ब्रॉडकास्ट करती है। और इस हफ्ते भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली है। बट गाइस यहीं अगले हफ्ते 26 जुलाई के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो स्मैकडाउन होने वाला है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि प्री रिकॉर्डेड करने वाली है। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन का डे होगा उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सेम डे के ऊपर जापान के अंदर उनका लाइव इवेंट करने वाली है। और क्योंकि 26 जुलाई को जापान में डब्ल्यूडब्ल्यूई का लाइव इवेंट होने वाला है तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो भी बड़े रेसलर्स हैं वो सभी जापान में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट पर होने वाले हैं। और गाइस कोडी रोड्स, ब्लड लाइन, एजे स्टाइल सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई में जितने भी बड़े सुपरस्टार रहे वो सभी यहाँ पर जापान में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट पर काम करेंगे। और गाइस जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स अमेरिका के अंदर होंगे ही नहीं तो गाइस स्मैकडाउन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लाइव नहीं कर सकती है। और गाइस जापान में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेम डे पर लाइव इवेंट की वजह से नेक्स्ट वीक 26 जुलाई को जो स्मैकडाउन होने वाला है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी हफ्ते के अंदर रिकॉर्ड करेगी। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के लाइव जाने के बाद सेम अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके स्मैकडाउन को एक बार फिर से टेप करेगी। और गाइस यहाँ पर इस हफ्ते स्मैकडाउन को टेप करने के बाद नेक्स्ट वीक 26 जुलाई के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई उस स्मैकडाउन को ब्रॉडकास्ट करने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के टेप होने की वजह से स्मैकडाउन के व्यूअरशिप पर कोई इंपैक्ट पड़ता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिया रिप्ली के इन रिंग रिटर्न की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिया रिप्ली के रिस्ट इंजरी के बाद वो फाइनली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आ चुकी है। और गाइस यहाँ पर रिया रिप्ली के रिटर्न होने के बाद वो शो के ऊपर काम तो कर रही है बट अभी तक रिया रिप्ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका इन रिंग रिटर्न नहीं किया है। और अब यहाँ पर फाइनली रिया रिप्ली के इन रिंग रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि रिया रिप्ली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस टाइम पर इन रिंग रिटर्न करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं गए। और रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर तो रिटर्न हो चुकी है बट अब भी यहाँ पर रिंग में रसल करने के लिए रिया रिप्ली को मेडिकली क्लियर नहीं किया गया है। और इसी रीजन की वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कोई भी फिजिकल सेगमेंट नहीं कर रही है। बट गाइस जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के द्वारा रिया रिप्ली को मेडिकली क्लियर किया जाएगा वो यहाँ पर शो के ऊपर इन रिंग रिटर्न करने वाली है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि समर स्लैम तक रिया रिप्ली मेडिकली क्लियर होने वाली है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम से पहले रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक भी मैच रेसल नहीं करेंगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिया रिप्ली के इतने बड़े इंजरी के बाद समर स्लैम पर उनका पहला मैच कैसा जाता है। बट गाइस जहां तक बात रही इंजर्ड होने की तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर सुपरस्टार टाइलर बेट के रिसेंटली इंजर्ड होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनके मेजर प्लान को चेंज करने पड़ेंगे। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टाइलर बेट के इंजर्ड होने से पहले वो यहां पर पीट डन के साथ टैग टीम में काम कर रहे थे। और यहीं टाइलर बेट के इंजर्ड होने के बाद अब टाइलर बेट ने उनकी इंजरी की सर्जरी तो करा ली है बट उनको यहाँ पर रिंग में रिटर्न करने के लिए कम से कम 6 से 9 महीने लगने वाला है। और वो यहाँ पर इस साल के अंदर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न नहीं कर सकते गए। और अब जबकि टाइलर बेट सीधे अगले साल रिटर्न करने वाले गए तो गाइस टाइलर बेट के इसी इंजरी की वजह से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को पीट डन के प्लान भी चेंज करने पड़ेंगे। और गाइस टाइलर बेट के इंजर्ड होने की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पीट डन का सेमस पर हील टर्न कराया ही। और गाइस अगर यहाँ पर टाइलर बेट इंजर्ड ना होती तो पीट डन यहाँ पर उनका हील टर्न नहीं करने वाले थे। बट गाइस क्योंकि
टायलर बेट इंजर्ड हो चुके हैं, तो WWE को अब पीट डन को सिंगल रेसलर के तौर पर पुश करना पड़ेगा और इसी रीजन की वजह से पीट डन ने WWE के ऊपर उनका हील टर्न किया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE में पीट डन के हील टर्न के बाद उनका करियर कैसा जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE पर MVP के फ्यूचर की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर MVP की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से WWE के अंदर हार्ट बिजनेस फैक्शन बंद हुआ है तब से ही MVP WWE के ऊपर हमें देखने को नहीं मिले गए और यही करीबन 1 साल तक WWE से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर MVP के पॉसिबली कंपनी लीव करने को लेकर WON की तरफ से काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइज यहाँ पर WON ने ये कन्फर्म कर दिया है कि MVP के TV पर अपीयर ना होने के बाद भी वो अब भी यहाँ पर WWE के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइज क्योंकि MVP ने 2 साल पहले मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो गाइज इसीलिए WWE MVP को भले ही टीवी पर नहीं ला रही हो बट वो यहाँ पर फिलहाल WWE को छोड़कर जाने वाले नहीं गए। और गाइज यहाँ पर MVP के टीवी पर अपीयर ना होने का मेन रीजन और कुछ नहीं बल्कि MVP और AAA के बीच में हीट है। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ दिन पहले MVP ने उनके एक इंटरव्यू के ऊपर AAA को लेकर कुछ उल्टी सीधी बातें कही थी। यहाँ पर MVP का बेसिकली ये कहना था कि AAA के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद AAA अगर यहाँ पर चाहती तो हार्ट बिजनेस फैक्शन को वापस ला सकते थे, बट गाइस AAA ने उस फैक्शन को वापस ना लाकर बल्कि उस फैक्शन को परमानेंटली डिसबैंड कर दिया। और MVP यहाँ पर बिलीव करते गए कि AAA सही तरीके से क्रिएटिव की बुकिंग नहीं कर रहे गए और यहीं MVP के AAA के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाने के बाद अब बेसिकली AAA MVP से उनका बदला ले रहे गए और इसी रीजन की वजह से AAA के द्वारा MVP को शो पर बुक नहीं किया जा रहा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि MVP के WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले वो कभी यहाँ पर WWE के ऑन स्क्रीन पर दोबारा रिटर्न होते हैं या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस यहीं WWE के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार जैक राइडर AKA मैट कार्डोना के द्वारा WWE पर उनके रिटर्न को टीज कर दिया गया है। गाइस यहाँ पर मैट कार्डोना ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE पर उनके रिटर्न को लेकर बात की, जहाँ पर मैट कार्डोना का ये कहना है कि मैट कार्डोना की वाइफ चेल्सी ग्रीन करंटली WWE के ऊपर काम कर रही गए और गाइस चेल्सी ग्रीन इस चीज को लेकर बिलीव करती गए कि एक न एक दिन मैट कार्डोना WWE पर वापस आएंगे और उन्हें यहाँ पर उनके हस्बैंड के साथ WWE पर काम करने का मौका मिलेगा। बट गाइस यहाँ पर मैट कार्डोना करंटली WWE के बाहर उनके इंडी बुकिंग को लेकर पूरी तरह से हैप्पी गए। बट गाइस अब जबकि अगले साल के अंदर जॉन सीना WWE से रिटायर हो रहे गए, तो गाइस अब यहाँ पर मैट कार्डोना भी WWE के ऊपर रिटर्न करना चाहते गए क्योंकि गाइस मैट कार्डोना पर्सनली WWE के अंदर जॉन सीना के साथ ड्रीम मैच रेसल करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर मैट कार्डोना AKA जैक राइडर का ये कहना है कि जॉन सीना और जैक राइडर के बीच में लंबी हिस्ट्री रही गई और वो यहाँ पर सीना के रिटायर होने से पहले एक बार सीना को जरूर फेस करना चाहेंगे और वो यहाँ पर WWE कंपनी से रिक्वेस्ट करते गए कि WWE मैट कार्डोना को वापस लाकर सीना के साथ मैच कराए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AAA कार्डोना को WWE पर वापस लाकर जॉन सीना के साथ मैच देते हैं या नहीं। आप लोग जैक राइडर का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।